वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के एक्टिव और पैसिव। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जिसकी निशानी होती है रहा था, रही थी, रहे थे, और इसमें हेल्पिंग वर्ब लगती है वाज वर, जो कि हम टेंसेस वाले कोर्स में पूरी डिटेल में कर चुके हैं। आज इसके हम करेंगे एक्टिव और पैसिव। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट सेंटेंस है मैं काजू खरीद रहा था। हम ये देखेंगे कि किस सेंटेंस को हम एक्टिव कहते हैं और किस को हम पैसिव कहते हैं, और एक्टिव सेंटेंस अगर एक्टिव है तो उसे हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे ट्रांसलेट करके, और पैसिव को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो चले देखते हैं। मैं काजू खरीद रहा था से पता चल गया यह है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसमें वाज वर्ब तो लगेगा ही लगेगा। अब देखें इसमें वर्ब कौन सी है। वर्ब है इसमें खरीदना। खरीदने की डियर स्टूडेंट्स इंग्लिश होती है बाय या परचेज। तो हमारे पास इस सेंटेंस में वर्ब है बाय। अब आप ये देखें, इस वर्ब को अंजाम देने वाला, इस वर्ब को करने वाला कौन है। सेंटेंस को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको नजर आ जाएगा मैं काजू खरीद रहा था। खरीदने वाला कौन है? मैं। हिंदी में ही हमने देखना है मैं खरीद रहा था। तो मैं हमारे पास है सब्जेक्ट, मैं की इंग्लिश आई, और आई है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट होता है वर्ब को करने वाला। जिस सेंटेंस में वर्ब को करने वाला सब्जेक्ट हो उसे हम कहते हैं एक्टिव। ये एक्टिव है। अब इसकी इंग्लिश कैसे बनाएं? याद रखें, एक्टिव की इंग्लिश हम सब्जेक्ट से ही स्टार्ट करेंगे। इसमें वर्ब को करने वाला सबसे आगे लिखा जाएगा, तो हम लिखेंगे आई। सबसे पहले लिख दिया आई। उसके बाद हम लिखेंगे वॉज। आई वॉज, मतलब आई ये काम कर रहा था, आई वॉज। वॉज के बाद हम वर्ब लिखेंगे जो है खरीदना, बाय। और क्योंकि ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है, इसमें हम आईएनजी का इस्तेमाल करेंगे। तो ये बन गया आई वॉज बाइंग, BUYING। क्या चीज खरीद रहा था? काजू। काजू की इंग्लिश आ गई यहां पर कैशनट्स, CASHEWNUTS। आई वॉज बाइंग कैशनट्स। सो एक्टिव का मतलब है ये काम करने वाला है, वर्ब करने वाला है। आई वॉज बाइंग क्या चीज? कैशनट्स। इंग्लिश में हम अगर इस सेंटेंस में कहे तो कैशनट्स हमारे पास ऑब्जेक्ट है, और वर्ब को करने वाला सब्जेक्ट कौन है हमारे पास? आई। इसकी इंग्लिश ये बन गई जैसे नॉर्मली हम बनाते हैं, आई वॉज बाइंग कैशनट्स। अब चलते हैं यहां पर। अगर कोई कहे इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करके दिखा, तो पहले तो इस सेंटेंस को पढ़े। काजू मेरे द्वारा खरीदे जा रहे थे। पहली बात तो स्टूडेंट्स, रहे थे से क्लियर हो गया कि ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है, इसमें वाज वर्ब तो लगेगा ही लगेगा। अब इसमें वर्ब कौन सी है? खरीदना। क्लियर है, हम बाय शब्द लिखेंगे। खरीदने वाला दोबारा लगाकर दिया हुआ है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट तो है, सब्जेक्ट है, लेकिन उसके साथ द्वारा लगा हुआ है। हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था, जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट हो लेकिन उसके साथ दोबारा दिया गया हो, दोबारा लिखा गया हो, तो वो होता है पैसिव। वो क्या होता है? पैसिव। अब ये पैसिव सेंटेंस है, इसकी इंग्लिश हम पैसिव तरीके से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? वेरी इजी। पैसिव में क्या होता है स्टूडेंट्स, इसी का हम ऑपोजिट कर देंगे। ऑब्जेक्ट सबसे पहले लिखते हैं। इसमें ऑब्जेक्ट है काजू। क्या खरीदा जा रहा था? काजू। तो याद रखें, पैसिव में जो जोर होता है वो ऑब्जेक्ट पर होता है। यहां हमने लिख दिया कैशनट्स। कैशनट्स। फिर कैशनट्स ज्यादा है, प्लूरल है, इसलिए हमने वॉज नहीं लिखा, क्या लिख दिया? वर। अब मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, जितने भी कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं, इनके जब हमने पैसिव बनाने हो तो उनमें हम बीइंग का इस्तेमाल करते हैं, BEING, बीइंग।
सो वर के बाद हम लिख देंगे बीइंग, कैशनट्स वर बीइंग, और बीइंग के बाद ऑलवेज हम थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो कॉन्टिन्यूअस टेंस है, आगे जाकर हम पढ़ेंगे, चाहे वो परफेक्ट है, इंडेफिनिट है, कोई भी है, हर पैसिव में हमने थर्ड फॉर्म तो लिखनी ही लिखनी है। कैशनट्स वर बीइंग बॉट, बाय की थर्ड फॉर्म है बॉट, इसे ये मत कहना बाउट, ये है बॉट। कैशनट्स वर बीइंग बॉट किसके द्वारा? बाय मी लिख देंगे, आई का बन गया बाय मी। सो इसमें जोर है हमारा ऑब्जेक्ट पर, कैशनट्स को खरीदा जा रहा था, वर बीइंग का मतलब, वर बीइंग बॉट मींस ये काम इस द्वारा किया जा रहा था, उसमें करने वाला सबसे आगे होता है, इसमें करने वाला पीछे आएगा। कैशनट्स वर बीइंग बॉट बाय मी। चलते हैं आगे, काजू खरीदे जा रहे थे। अब कोई कहे इसे ट्रांसलेट करें, रहे थे इसे पता चल गया ये पास्ट कंटिन्यूअस है, इसमें वॉज वर्ब तो लगेगा ही लगेगा। इसमें खरीदना है, इसमें वर्ब है, पर अब ध्यान से देखें इस वर्ब को अंजाम देने वाला सब्जेक्ट इस सेंटेंस में नहीं है। कौन खरीद रहा था? मैं, आप, कौन, कौन, कोई भी नहीं है इसमें। क्या खरीद रहे थे वो है, ऑब्जेक्ट है, काजू है, इसमें काजू है, ऑब्जेक्ट है, क्या खरीद रहे थे वो है, लेकिन खरीदने वाला, अंजाम देने वाला वो नहीं है। आप ध्यान से देखिए, अगर किसी सेंटेंस में वर्ब हो लेकिन उसे अंजाम देने वाला ना हो, सब्जेक्ट ना हो, तो उसे भी हम पैसिव कहते हैं स्टूडेंट्स। ये भी पैसिव है, इसकी इंग्लिश भी ऐसी बनेगी, आओ लिखें, कैशनट्स, CASHEWNUTS, कैशनट्स वर, cashews were being bought, cashews were being bought, ये बन गई, cashews were being bought। करते हैं स्टूडेंट्स प्रैक्टिस, और हमारा अगला सेंटेंस है, वे कंबल बांट रहे थे, और ये है कंबल उनके द्वारा बांटे जा रहे थे, और ये है कंबल बांटे जा रहे थे। देखते हैं एक्टिव पैसिव और बनाते हैं इसकी इंग्लिश। वे कंबल बांट रहे थे, रहे थे मींस पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसमें वाज वर्ब तो लगेगा ही लगेगा। अब इसमें वर्ब कौन सी है? वर्ब है बांटना, ये आपको नॉलेज होनी चाहिए। बांटने की इंग्लिश होती है डिस्ट्रीब्यूट, DISTRIBUTE, डिस्ट्रीब्यूट मींस बांटना। अब डिस्ट्रीब्यूट कौन कर रहे थे? वर्ब को अंजाम देने वाला सब्जेक्ट है हमारे पास वे मींस दे, सो ये है हमारे पास सब्जेक्ट, तो ये हुआ सब्जेक्ट हमें मिल गया, और सेंटेंस क्या हुआ? एक्टिव। और एक्टिव की इंग्लिश हम यहीं से शुरू करेंगे, डे से, दे लिख दिया, उसके बाद हम लिखेंगे वर, दे वर, सो दे ये काम कर रहे थे। एक्टिव का मतलब होता है पहले सब्जेक्ट, दे बांट रहे थे, दे वर, वर्ब के बाद हम सीधा लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, दे वर डिस्ट्रीब्यूटिंग, सो एक्टिव में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, दे वर डिस्ट्रीब्यूटिंग। क्या बांट रहे थे? कंबल, कंबल की इंग्लिश आ गई ब्लैंकेट्स, BLANKETS। बाद में जो आएगा वो होगी ऑब्जेक्ट, क्या बांट रहे थे? कंबल, ये है हमारी ऑब्जेक्ट। तो बोलकर बताएं स्टूडेंट्स क्या बन गया? दे वर डिस्ट्रीब्यूटिंग ब्लैंकेट्स। इसकी इंग्लिश इसी प्रकार बनेगी। अब अगर कोई कहे इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करके दिखा, कंबल उनके द्वारा बांटे जा रहे थे, तो आपने अपने आप से पहले बात करनी है, या रहे थे लिखा है? रहे थे का मतलब ये है पास्ट कंटीन्यूअस, वाज वर तो लगेगा। फिर चेक करें ये एक्टिव है कि पैसिव। कंबल उनके द्वारा बांटे जा रहे थे, आपको द्वारा शब्द मिल गया, यहां पर सब्जेक्ट है तो सही लेकिन द्वारा शब्द के साथ लिखा हुआ है, तो ये हुआ पैसिव। अगर ये पैसिव है तो इसमें बीइंग लगेगा और थर्ड फॉर्म लगेगी। तो लिखें, सबसे पहले इसमें लिखेंगे कंबल की इंग्लिश ब्लैंकेट्स, शुरुआत इसके ऑब्जेक्ट से करेंगे। क्या बांटे जा रहे थे? ब्लैंकेट्स वर, ब्लैंकेट्स वर, ब्लैंकेट्स वर बीइंग
distributed. Blankets were being distributed. अगर कोई कहे जी being क्यों लिखा है, जी पैसिव का रूल है. थर्ड फॉर्म क्यों लिखी है, जी पैसिव का रूल है. being क्यों लिखा, कॉन्टिन्यूस के पैसिव में क्या लगता है, being. blankets were being distributed. अगर were being distributed लिखा है, it means ये काम डिस्ट्रीब्यूट का किसी और द्वारा किया जा रहा था. बाय किस द्वारा, उनके द्वारा, बाय देम. तो इसकी इंग्लिश ऐसे ही बनेगी और नहीं बन सकती. होप आपको समझ में आ गया. नेक्स्ट देखिए, कंबल बांटे जा रहे थे. कोई कहे इसकी इंग्लिश बनाएं, फिर वही आप रहे थे से देखेंगे ये है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. फिर चेक करें ये एक्टिव है कि पैसिव है. इसमें बांटना वर्ब है. क्या बांट रहे थे, कंबल ऑब्जेक्ट भी है, लेकिन बांटने वाला जब इसे पढ़ेंगे आपको नहीं मिलेगा. तो अपने आप से कहे ये तो है पैसिव. और पैसिव की इंग्लिश ऐसे बनेगी जैसे ऊपर बनाई है. इसकी इंग्लिश बनेगी blankets were being distributed. क्या बन गया स्टूडेंट्स, blankets were being distributed. इसकी इंग्लिश बन गई ये. सो वो था एक्टिव और ये है पैसिव. आओ करें स्टूडेंट्स आगे प्रैक्टिस. मजदूर सड़क की मरम्मत कर रहे थे. अगर कोई कहे करे से ट्रांसलेट, आप भी करें. रहे थे मींस पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, वाज वर तो लगेगा ही लगेगा. उसके बाद चेक करें ये एक्टिव है कि पैसिव है. इसमें वर्ब है मरम्मत करना. इंग्लिश में हम रिपेयर शब्द यूज करने जा रहे हैं. इसमें रिपेयर करने वाला कौन है, सब्जेक्ट कौन है, वर्ब को अंजाम देने वाला कौन है. अगर आप इसे पढ़ेंगे तो आपको इजीली यहां पर मिल जाएगा, वो है मजदूर, लेबरर्स. मरम्मत करने वाले हैं लेबरर्स, मजदूर, वो है हमारे पास सब्जेक्ट. तो ये हुआ एक्टिव. और एक्टिव की इंग्लिश हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, लेबरर्स. एक्टिव में हम सब्जेक्ट पहले लिखते हैं, लेबरर्स, फिर लिखेंगे वर के बाद हम सीधा आईएनजी लिख देंगे यहां पर. मतलब लेबरर्स ये काम कर रहे थे. लेबरर्स वर रिपेयरिंग, REPARING. किसे रिपेयर कर रहे थे, सड़क को. द रोड, अगर कोई खास रोड की बात कर रहे हैं तो लिख दिया द रोड. तो ये है हमारे पास इसकी इंग्लिश. अब यहां आए, इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे आप बताओ. सड़क की मजदूरों द्वारा मरम्मत की जा रही थी. रही थी मींस वही टेंस है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस. वर्ब हमारे पास वही है, रिपेयर. आप ध्यान से देखें सब्जेक्ट कौन है इसमें मजदूर, लेकिन वो दोबारा शब्द लगाकर दिया हुआ है. इट मींस ये है पैसिव. और क्योंकि ये पैसिव है तो अब ये बनेगा बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म के साथ. है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म के साथ. इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे किस चीज की मरम्मत की जा रही थी, सड़क की. इसमें ऑब्जेक्ट हम स्टार्टिंग में लिखेंगे द रोड. रोड को क्या किया जा रहा था, इसमें काम करने वाला रोड नहीं है. पैसिव में क्या होता है, हम चीज पहले लिखते हैं ऑब्जेक्ट. द रोड वॉज के बाद हम आईएनजी नहीं लगाएंगे यहां पर. फिर तो ये बन जाएगा कि रोड मरम्मत कर रही थी. रोड वॉज रिपेयरिंग नहीं लिखेंगे. कई स्टूडेंट्स इसकी इंग्लिश बना देते हैं रोड वॉज रिपेयरिंग. इसका मतलब तो ये हो गया रोड रिपेयर कर रही थी. रोड कैसे रिपेयर करेगी किसी को, रोड वॉज रिपेयरिंग नहीं. इसकी इंग्लिश बनेगी द रोड वॉज बीइंग रिपेयर्ड. रोड की मरम्मत की जा रही थी. द रोड वॉज बीइंग रिपेयर्ड किसके द्वारा, बाय लेबरर्स, LABOURERS. ये बन गई इंग्लिश. द रोड वॉज बीइंग रिपेयर्ड बाय लेबरर्स. आगे आए, सड़क की मरम्मत की जा रही थी. इसमें ढूंढे आप सब्जेक्ट कहां है, मरम्मत करना है, सड़क है जिसकी मरम्मत की जा रही थी, बट मरम्मत करने वाला इसमें नहीं है. तो इस सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट नहीं मिला, तो ये भी पैसिव है. तो इसकी इंग्लिश भी इसी प्रकार बनेगी. आओ हम लिखें, ये बन गई द रोड वॉज के बाद ऊपर लिखा है वही लिख देंगे, द रोड वॉज बीइंग रिपेयर्ड. द रोड वॉज बीइंग रिपेयर्ड, सड़क की मरम्मत की जा रही थी.
वो है एक्टिव और ये है पैसिव। एक नेगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल भी हम ले लेते हैं स्टूडेंट्स। सेंटेंस पढ़ें, क्या है? आप बर्तन नहीं धो रहे थे। अब इसमें वर्ब कौन सी हम यूज करेंगे? धोना। धोना एक वर्ब है जिसकी इंग्लिश है वॉश। वॉश हमारे पास क्या है? वर्ब है। अब आप मुझे बताएं इसमें सब्जेक्ट है कि नहीं है? वर्ब को करने वाला बताएं, शाबाश। जी जरूर है। इसमें आप बर्तन नहीं धो रहे थे, इसमें आप है हमारे पास सब्जेक्ट यू। यू हमारे पास क्या है इसमें? सब्जेक्ट। बर्तन नहीं धो रहे थे, वर्ब का वहां पड़ा है सब्जेक्ट, तो ये हुआ एक्टिव, पर ये नेगेटिव है। कोई बात नहीं, हम यहीं से शुरू करेंगे। यू वर, वैसे तो वर्ब के व के साथ हम सीधी आईएनजी लगा देते हैं, लेकिन ये है नेगेटिव, तो हम लिख देंगे नॉट। यू वर नॉट वॉशिंग। यू वर नॉट वॉशिंग क्या चीज? चीज लास्ट में आएगी। क्या चीज नहीं धो रहे थे? बर्तन, यूटेंसिल्स, UTENSILS, ये बन गया। यू वर नॉट वॉशिंग यूटेंसिल्स। अब इधर आए, बर्तन आपके द्वारा नहीं धोए जा रहे थे। इसकी ट्रांसलेशन आप कैसे करेंगे? ट्रांसलेशन करते वक्त ध्यान दें, रहे थे मींस पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है, वाज वर तो इसमें लगेगा लगेगा। अब सिर्फ ये चेक कर ले क्या ये एक्टिव है कि या फिर पैसिव है। आपके द्वारा, ये जो द्वारा दिया हुआ है ना, सब्जेक्ट तो है इसमें, बट द्वारा शब्द से कनेक्ट किया हुआ है। इट मींस ये पैसिव है। इट मींस इसमें बीइंग और थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल हम करेंगे। बर्तन आपके द्वारा नहीं धोए जा रहे थे, यह है पैसिव, और पैसिव की शुरुआत हम ऑब्जेक्ट से करेंगे, यह बन गया यूटेंसिल से। इसी का हम उल्टा कर देंगे, यूटेंसिल्स। फिर हम लिखेंगे वर, क्योंकि ये पैसिव है। नॉट बीइंग, वैसे हम बीइंग लिखते हैं, बीच में नॉट डाल देंगे। यूटेंसिल्स वर नॉट बीइंग। फिर थर्ड फॉर्म वॉश्ड, WASHED, किसके द्वारा? आपके द्वारा, बाय यू। बाय यू, तो इसकी इंग्लिश ऐसे ही बनेगी, यूटेंसिल्स वर नॉट बीइंग वॉश्ड बाय यू। अब आगे देखें, बर्तन नहीं धोए जा रहे थे। अगर कोई कहे इसे ट्रांसलेट करें, तो आपने सोचना रहे थे मींस ये है पास्ट कंटीन्यूअस, वाज वर तो इसमें लगेगा ही लगेगा। धोना इसमें वर्ब है वॉश, बर्तन इसमें ऑब्जेक्ट है, पर धोने वाला आपको नजर नहीं आएगा। इट मींस ये पैसिव है, इसमें सब्जेक्ट नहीं है, तो इसकी इंग्लिश भी ऐसे ही बनेगी। लिख लो यूटेंसिल्स, लिख लें स्टूडेंट्स, यूटेंसिल्स वर नॉट, यूटेंसिल्स वर नॉट बीइंग, BEING बीइंग, और फिर थर्ड फॉर्म लगा दी वॉश्ड। यूटेंसिल्स वर नॉट बीइंग वॉश्ड। अब करते हैं स्टूडेंट्स एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक हम सेंटेंस कर रहे हैं। क्या वह खिड़की खोल रहा था? क्या वह खिड़की खोल रहा था? खोलना है इसमें वर्ब। इसमें वर्ब कौन सी है स्टूडेंट्स? खोलना। खोलने की इंग्लिश ओपन। हम ओपन को एज अ वर्ब यहां पर यूज करने जा रहे हैं, ठीक है। और मैंने सर्कल भी कर दिया। हमारे पास सब्जेक्ट क्या है? वह। वह की इंग्लिश ही। ये हमारे पास क्या हुआ? सब्जेक्ट। तो ये तो एक्टिव हुआ। तो एक्टिव है तो हम इसमें बीइंग का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म का। अब वैसे तो अगर ये प्रश्नवाचक ना होता तो हम इस प्रकार इंग्लिश बना देते, ही वॉज ओपनिंग। अगर ना होता प्रश्नवाचक तो हम ये बना देते, ही वॉज ओपनिंग द विंडो। लेकिन क्योंकि ये प्रश्नवाचक है, प्रश्नवाचक सेंटेंस में क्या होता है, ये जो वॉज होता है ये सब्जेक्ट से आगे निकल जाता है। तो ये इंग्लिश की बजाय हम लिखेंगे, अब इसकी सही इंग्लिश ये बन गई, वॉज ही ओपनिंग द विंडो। लिख लें स्टूडेंट्स, वॉज ही ओपनिंग, OPENING, वॉज ही ओपनिंग द विंडो।
और यहां पर आ जाएगा साइन ऑफ इंट्रोगेशन। वॉज ही ओपनिंग द विंडो। अब आए इस सेंटेंस की तरफ। क्या खिड़की उस द्वारा खोली जा रही थी? द्वारा से पता चल गया यह है पैसिव। इसमें लगेगा बीइंग और थर्ड फॉर्म, और शुरुआत भी इसकी हम करेंगे ऑब्जेक्ट से, खिड़की से। पर क्योंकि ये प्रश्नवाचक है तो इसलिए हम वॉज को आगे लिख देंगे। लिखो वॉज द विंडो, वॉज द विंडो, द विंडो वॉज नहीं, वॉज द विंडो, फिर बीइंग लगाकर थर्ड फॉर्म, बीइंग ओपन्ड, OPENED, किसके द्वारा? बाय हिम, और पीछे साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो इसकी इंग्लिश ऐसे ही बनेगी, वॉज द विंडो बीइंग ओपन्ड बाय हिम। आगे आए, क्या खिड़की खोली जा रही थी? इसमें खोलने वाला सब्जेक्ट नहीं है तो ये तो पैसिव हुआ। पैसिव हो तो इसमें बीइंग और थर्ड फॉर्म तो लगेगी लगेगी। तो इसकी इंग्लिश भी स्टूडेंट्स ऐसे बना देंगे, वॉज, लिखो वॉज द विंडो, वॉज द विंडो, देख लिया, बीइंग ओपन्ड, वॉज द विंडो बीइंग ओपन्ड, और पीछे साइन ऑफ इंट्रोगेशन। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया। अब स्टूडेंट्स एक और इंट्रोगेटिव सेंटेंस की हम करते हैं प्रैक्टिस। तो पढ़े सेंटेंस क्या है? क्या वह अखरोट खा रही थी? बनाए, इसकी इंग्लिश क्या आएगी? रही थी से पता चल जाता है ये है पास्ट कंटीन्यूअस, वाज वर्ब तो इसमें लगेगा, खाना इसमें है वर्ब, ईट इसमें वर्ब है। बस अब आप ये ढूंढें कि इसमें सब्जेक्ट है कि नहीं है। जी बिल्कुल है। क्या वह अखरोट खा रही थी? इसमें वह क्या है? हमारा सब्जेक्ट है शी। तो ये हुआ एक्टिव। एक्टिव है तो इसकी इंग्लिश एक्टिव में बनेगी। पर क्योंकि ये प्रश्नवाचक है इसमें हेल्पिंग वर्ब हम स्टार्टिंग में लिख देंगे। रूटीन में हम क्या करते हैं, जब पॉजिटिव होता है तो हम लिख देते हैं शी वॉज ईटिंग, ऐसे स्टार्टिंग देते हैं। पर क्योंकि ये प्रश्नवाचक है तो इस वॉज को हम आगे ले जाएंगे। लिखो ये बन गया वॉज शी ईटिंग, वॉज शी ईटिंग, क्या खा रही थी? अखरोट। अखरोट के लिए एक तो इंग्लिश लिख लें वॉलनट्स, WALNUTS, पीछे साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अखरोट की एक इंग्लिश और होती है, वो है चेस्टनट्स। आओ उसके स्पेलिंग लिखें, CHESTNUTS। ध्यान दे स्टूडेंट्स, इसमें ये जो टी है इसे हम प्रोनाउंस नहीं करेंगे, इसे हम चेस्टनट्स नहीं कहेंगे, ये है चेस्टनट्स। अब यहां जाए, क्या अखरोट उस द्वारा खाए जा रहे थे? करें इसे ट्रांसलेट। रहे थे पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ये क्लियर हो गया। अब द्वारा लगा है, उस द्वारा सब्जेक्ट तो है लेकिन द्वारा लगा है तो ये है पैसिव। अब ये बनेगा बीइंग और थर्ड फॉर्म से। हालांकि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है लेकिन क्योंकि ये पैसिव है इसमें बीइंग और थर्ड फॉर्म का हम इस्तेमाल करेंगे। स्टार्टिंग देंगे हम अखरोट से, हमारी ऑब्जेक्ट से। बट क्योंकि ये प्रश्नवाचक है तो हम लिख देंगे वर वॉलनट्स बीइंग इटन, बीइंग इटन किसके द्वारा? बाय हर, शी का यह बन गया बाय हर। वर वॉलनट्स बीइंग इटन बाय हर। हम ये नहीं कहेंगे वॉलनट्स वर बीइंग इटन, प्रश्नवाचक के कारण वर को हम आगे निकाल देंगे। नेक्स्ट देखिए, क्या अखरोट खाए जा रहे थे? अब खाना है, इसमें वर्ब है, क्या खा रहे थे? ऑब्जेक्ट है अखरोट, पर खाने वाले का यहां पर कोई जिक्र नहीं, सब्जेक्ट नहीं, तो ये भी क्या हुआ? पैसिव। तो इसकी इंग्लिश में ऐसी बना देंगे वर वॉलनट्स, वर वॉलनट्स बीइंग इटन, बीइंग इटन। ये बन गया स्टूडेंट्स हमारे पास सेंटेंस वर वॉलनट्स बीइंग इटन। होप आपको क्लियर हो गया। अब और प्रैक्टिस करते हैं स्टूडेंट। सेंटेंस को देखें, आप मुकेश की प्रशंसा कर रहे थे। प्रशंसा करना इसमें है वर्ब। अच्छा, प्रशंसा करने की एक तो इंग्लिश होती है प्रेज, हम और भी लिख लेते हैं क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। लिख लें स्टूडेंट्स, प्रेज मींस प्रशंसा करना। प्रेज के अलावा एक शब्द और होता है एडमायर,
ADMIRE, एडमायर मीन्स प्रशंसा करना। मेरे साथ बोले, एडमायर, प्रशंसा करना। नेक्स्ट है APPRECIATE। इसका जो सही उच्चारण है वो है अप्रिशिएट। इससे ये नहीं कहना एप्रिशिएट, ये है अप्रिशिएट, किसी की प्रशंसा करना, अप्रिशिएट। 3-4 और हैं। LAUD, लॉर्ड। लॉर्ड का मतलब भी होता है प्रशंसा करना। काफी इंपॉर्टेंट है इसलिए लिख देता हूं, अपलॉड, APPLAUD। अपलॉड का मतलब भी आ गया प्रशंसा करना। कमेंड भी काफी चलता है, COMMEND। कमेंड का मतलब भी क्या होता है स्टूडेंट्स? प्रशंसा करना। आओ रिवाइज करें, मेरे साथ बोले। फर्स्ट क्या है? प्रेज। सेकंड, एडमायर। थर्ड, अप्रिशिएट। फोर्थ, लॉर्ड। फिफ्थ, अपलॉड और कमेंड। काफी होते हैं, उनमें से मैंने मेन लिख दिए। इसके बाद स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। हम प्रेज यूज कर लेंगे, कोई भी यूज कर सकते हैं हम। इसमें वर्ब तो हमें पता चल गई है, प्रेज। वर्ब को करने वाला कौन है? सब्जेक्ट कौन है? प्रशंसा करने वाला कौन है? मुझे बताएं। क्लियरली है आप। आप मुकेश की प्रशंसा कर रहे थे, तो यू जो है हमारे पास वो है हमारा सब्जेक्ट, तो ये हुआ एक्टिव। मुकेश क्या है? मुकेश हमारे पास ऑब्जेक्ट है। मुकेश यहां पर कोई काम नहीं कर रहा, इसलिए मुकेश क्या है यहां पर? सब्जेक्ट नहीं है, वो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। आप मुकेश की प्रशंसा कर रहे थे, तो इसकी इंग्लिश हम स्टार्ट करेंगे यू। यहां सब्जेक्ट यू है, वर्ब को करने वाला ये है, यहीं से स्टार्ट करेंगे। यू के साथ वर, यू वर। आप क्या कर रहे थे? प्रेज। अब प्रेज को हम आईएनजी में बना देंगे प्रेजिंग। यू वर प्रेजिंग। किसकी प्रशंसा कर रहे थे? मुकेश। यू वर प्रेजिंग मुकेश। ये हो गया हमारा सेंटेंस। अब बनाते हैं इसकी इंग्लिश। मुकेश की आपके द्वारा प्रशंसा की जा रही थी मींस वाज वर, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब क्योंकि यहां आपके द्वारा लिखा है, सब्जेक्ट है लेकिन द्वारा से कनेक्टेड है, इसलिए ये क्या हुआ? पैसिव। और पैसिव को हम बनाएंगे बीइंग और थर्ड फॉर्म की मदद से, और स्टार्टिंग इसकी करेंगे मुकेश से, जिसकी प्रशंसा की जा रही थी। ऑब्जेक्ट से शुरू करेंगे, लिखो मुकेश वॉज। मुकेश के साथ हम लिखेंगे वॉज। बीइंग प्रेज्ड, मुकेश वॉज बीइंग प्रेज्ड मीन्स मुकेश की प्रशंसा की जा रही थी। बीइंग प्रेज्ड मीन्स प्रशंसा की जा रही थी। किसके द्वारा? वो बाद में आएगा। बाय, आपके द्वारा, आप द्वारा, बाय यू। तो इसकी इंग्लिश ऐसे ही बनेगी क्योंकि ये पैसिव है। अब अगर कोई कहे इसकी इंग्लिश बनाए, मुकेश की प्रशंसा की जा रही थी, प्रशंसा करना है प्रेज। जिसकी की जा रही थी प्रशंसा वो भी है, पर प्रशंसा करने वाला नहीं है, इसमें सब्जेक्ट नहीं है, तो ये क्या हुआ? पैसिव। तो इसकी इंग्लिश में ऐसी बनेगी, लिखो मुकेश, लिख लिया मुकेश, ऐसे लिख लेते हैं, वॉज बीइंग प्रेज्ड। जो मैंने वर्ड्स बताए थे उनमें से भी आप कुछ लिख सकते थे। सो नोट कर लें, मुकेश वॉज बीइंग प्रेज्ड। अब और प्रैक्टिस करते हैं स्टूडेंट्स। देखो क्या सेंटेंस है, वह बच्चों को पढ़ा रही थी। अब आप बनाएं इसकी इंग्लिश, मुझे बताएं इसमें वर्ब आप क्या यूज करेंगे? पढ़ाना इसमें वर्ब है। पढ़ाने की इंग्लिश क्या आ गई? टीच। टीच हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स? वर्ब है। स्टडी होता है पढ़ना, टीच मीन्स पढ़ाना। कौन पढ़ा रही थी? वह, हमें क्लियरली नजर आ गया, वह पढ़ा रही थी। तो शी हमारे पास क्या हो गया स्टूडेंट्स? सब्जेक्ट हो गया जी। शी क्या है हमारे पास? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है, ये तो एक्टिव हुआ, तो इसकी इंग्लिश हम बना देंगे, एक्टिव को हम सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे शी। एक्टिव में वर्ब को अंजाम देने वाला बिल्कुल स्टार्टिंग में लगता है। शी वॉज, शी क्या कर रही थी? पढ़ा रही थी। तो सीधा हम वर्ब लिखेंगे और उसके साथ लगा देंगे आईएनजी।
शी वॉज टीचिंग, किन्हें पढ़ा रही थी? बच्चों को। तो बच्चे यहां पर हो गए ऑब्जेक्ट, शी वॉज टीचिंग चिल्ड्रन, शी वॉज टीचिंग चिल्ड्रन। ये वर्ब इन पर कर रही थी शी वॉज टीचिंग चिल्ड्रन। अब यहां है, बच्चों को उसके द्वारा पढ़ाया जा रहा था, जब बच्चों को उस द्वारा पढ़ाया जा रहा था, द्वारा लगाए तो ये हुआ पैसिव। टीच इसमें वर्ब है, सब्जेक्ट है लेकिन द्वारा से लिखा हुआ है, इट मींस ये हुआ पैसिव, और ये बनेगा बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म से। स्टार्टिंग में क्या लिखेंगे? वर्ब किसके ऊपर की जा रही थी? बच्चों के ऊपर, बच्चों को पढ़ाया जा रहा था, तो हम लिखेंगे चिल्ड्रन वर। चिल्ड्रन प्लूरल है इसलिए हम लिखेंगे वर, चिल्ड्रन वर। वर के बाद हम लिखेंगे बीइंग ऑलवेज, और बीइंग के बाद हम क्या लिखेंगे? थर्ड फॉर्म। टीच की थर्ड फॉर्म हम लिखेंगे टॉट, TAUGHT। चिल्ड्रन वर बीइंग टॉट, किसके द्वारा? बाय हर। शी का हमने क्या लिख दिया यहां? बाय हर। अगले सेंटेंस पर आए, बच्चों को पढ़ाया जा रहा था, कौन पढ़ा रहा था? पता ही नहीं, सब्जेक्ट ही नहीं इसमें, तो ये भी पैसिव हुआ। तो इसकी इंग्लिश भी क्या बना देंगे हम? चिल्ड्रन लिख लेंगे स्टूडेंट्स द्वारा, चिल्ड्रन वर बीइंग टॉट, चिल्ड्रन वर बीइंग TAUGHT, चिल्ड्रन वर बीइंग टॉट। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया। तो ये थे स्टूडेंट्स पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के एक्टिव और पैसिव। अब आपकी बारी ऐसे प्रैक्टिस करने की। स्क्रीन पर आपको नजर आएंगे कुछ सेंटेंसेस, आप उन्हें ट्रांसलेट करके देखें। ट्रांसलेट करते वक्त आप देखें क्या यह सेंटेंस एक्टिव है या फिर पैसिव है। अगर एक्टिव है तो आपने सब्जेक्ट पहले लिखना है, उसके बाद वॉज या वर, और उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगानी है, और बाद में ऑब्जेक्ट। अगर सेंटेंस पैसिव है, कैसे पता चलेगा पैसिव है? उसमें सब्जेक्ट होगा द्वारा लगाकर, या होगा ही नहीं, तो उसे आपने बनाना है बीइंग और थर्ड फॉर्म से, और देखें आपके कितने सेंटेंसेस सही होते हैं। बेस्ट ऑफ लक।